हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद आरपी कुशवाहा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। अर्थात बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का मतलब होता है जैव निम्नकारी प्रदूषक तथा नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है अजैव निम्नकारी प्रदूषक। यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का मतलब होता है ऐसे पॉल्यूटेंट जो वातावरण में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट किन्हें कहते हैं? जिनका डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा नहीं हो पाता है, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो है, आशा है आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है? जैव निम्नकारी प्रदूषक। क्या कहते हैं इसको? जैव निम्नकारी प्रदूषक। जैव निम्नकारी प्रदूषक। जैव निम्नकारी प्रदूषक। डिफिनेशन देखेंगे। Those pollutants which can be decomposed by microorganisms in a natural environment are called biodegradable pollutant। मतलब कि ऐसे pollutants जिनका अपघटन, डिकम्पोज्ड मतलब क्या होता है? जिनका अपघटन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में हो जाता है, ऐसे पॉल्यूटेंट को हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं। क्लियर है? यानी कि दोज पॉल्यूटेंट्स व्हिच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचुरल इन्वायरमेंट्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। क्लियर है? ऐसे पॉल्यूटेंट, ऐसे प्रदूषक जिनका डिकम्पोजिशन अर्थात अपघटन प्राकृतिक वातावरण में सूक्ष्म जीवों के द्वारा कर दिया जाता है, ऐसे प्रदूषकों को हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं, जैव निम्नकारी प्रदूषक कहते हैं। ठीक है? अर्थात ये समय के साथ क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। ये हमारे लिए उतना नुकसानदायक नहीं होते हैं। ये कब नुकसानदायक हमारे लिए हो जाते हैं? दे मे क्रिएट प्रॉब्लम व्हेन दे एक्यूमुलेटेड। लेकिन अगर इनका हम ढेर लगा देते हैं, कहीं पे इकट्ठा कर देते हैं, तब ये सड़ने लगते हैं और ज्यादा जब हो जाते हैं तब ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? तो दे आर डोमेस्टिक वेस्ट। ये पॉल्यूटेंट कैसे होते हैं? कहां से आते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट से आते हैं। डोमेस्टिक का मतलब ये होता है जो घरेलू हम वेस्ट होते हैं, उनको कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। जैसे मान लीजिए वेजिटेबल पिल्स हो गया और फ्रूट के जो पिल्स हो गए, ये सब किसमें आते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट में। जैसे गार्बेज, घर से निकला हुआ कूड़ा करकट जो है, एस राख, डेड पार्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, यानी कि मृत जीवों के, मृत जंतुओं तथा पौधों के जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ये सब किसमें आते हैं? डोमेस्टिक वेस्टेज में, या फिर इनको कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। क्लियर है? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। इनको क्या कहते हैं? अजैव निम्नकारी प्रदूषक। क्या बोलते हैं इनको? अजैव निम्नकारी प्रदूषक। अर्थात ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनका डिकम्पोजिशन वातावरण में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऐसे पॉल्यूटेंट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, या इनको हम अजैव निम्नकारी प्रदूषक कहते हैं। डिफिनेशन देखते हैं। द पॉल्यूटेंट्स विच आर नॉन डिग्रेडेबल बाय, नॉन डिग्रेडेड कर सकते हैं यहां पे, नॉन
डिग्रेडेड, नॉन डिग्रेडेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचुरल इन्वायरमेंट। अर्थात ऐसे पॉल्यूटेंट्स, ऐसे प्रदूषक जिनका वातावरण में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा विघटन, डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता है, ऐसे प्रदूषकों को हम क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे, क्या होगा? एल्युमिनियम का कैन, जो भी एल्युमिनियम के जार वगैरह आते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। डीडीटी क्या है? एक तरीके से इंडिया में ये पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। पहले मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए डीडीटी का छिड़काव किया जाता था, लेकिन अब जो है ये इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। यह नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में आता है। ये सालों साल तक जो है इन्वायरमेंट में बना रहता है। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका ये फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? प्लास्टिक। ये सभी चीजें क्या हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं। क्लियर है? तो हमें आशा है कि आपको ये टॉपिक्स, जो हमारा छोटा सा टॉपिक है, ये आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना महत्वपूर्ण सुझाव और कमेंट हमें कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।